अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुक़ीस इजाज़। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ओनली नाउन्स और प्रोनाउंस को आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए बुनियाद फराहम करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें शामिल हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और लास्ट में इंटरजेक्शंस। सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। नाउन किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को या किसी भी चीज़ के नेम को कहते हैं। अब चीज़ में शामिल हैं ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और इवेंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स को किस तरह समझेंगे? ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर, बुक, पेन, ये सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को हम इस तरह समझ सकते हैं। टू नेशन थ्योरी, ये क्या है? एक आइडिया है, दो कौमी नज़रिया। इस आइडिया के नेम को हम नाउन कहते हैं, यानी कि आइडिया नाउन नहीं है। आइडिया को हमने एक नेम दिया है, फॉर एग्जांपल दो कौमी नज़रिया, तो दो कौमी नज़रिया नाउन है, नज़रिया नाउन नहीं है। इसी तरह इवेंट्स को हम एक्शंस भी कह सकते हैं, यानी कि एक्शन के नेम को हम नाउन कहते हैं। एक्शंस में शामिल हैं स्विमिंग, रनिंग, ड्राइंग। अब स्विमिंग, रनिंग, ये नाउन किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आई लाइक स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि ही इज़ स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हम पर्सन्स के नेम देखते हैं। बॉल प्लेयर, ये किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है। इसी तरह चाइल्ड, ये भी किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है। कंडक्टर, मैनेजर, ये भी किसी भी पर्सन के नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसको हमने नेम दिया हुआ है कंडक्टर या मैनेजर। अब उस आदमी को तो हम नाउन नहीं कहेंगे, लेकिन उस आदमी को जो हमने नेम दिया है, फॉर एग्जांपल कंडक्टर या मैनेजर, हमने उसको नेम दिया है, तो उसको हम नाउन कहेंगे, आदमी को नाउन नहीं कहेंगे। इसी तरह प्लेसेस की तरफ जाते हैं। स्टेडियम, स्कूल, थिएटर, कंपनी, ये सब किसी न किसी जगह के नाम्स हैं। अब किसी न किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसलिए स्टेडियम, स्कूल, थिएटर, कंपनी, ये सब क्या हैं? नाउन्स हैं। इसी तरह अब हम थिंग्स को देखते हैं। ग्लोव, एजुकेशन, पेन, स्पीकर, ये सब क्या हैं? चीज़ों के नाम हैं। अब चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो ग्लोव, एजुकेशन, पेन, स्पीकर, ये सब क्या हुए? नाउन्स हुए। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन को, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स को। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन्स को देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स के बारे में दो बातें ध्यान में रख लें। प्रॉपर नाउन्स को हमेशा हम कैपिटलाइज्ड करेंगे, और प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस, किसी भी स्पेसिफिक थिंग, यानी कि चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब कैपिटलाइज्ड का मानी क्या है? कैपिटलाइज्ड को हम इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल दी है मैंने असलम की। यहाँ कैपिटलाइज्ड का मतलब ये है कि हम उसके पहले लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे, बाकी जितने भी लेटर होंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसलिए पहला जो मैंने असलम लिखा हुआ है ये करेक्ट है, लेकिन दूसरा असलम, उसमें मैंने सब लेटर्स को कैपिटल लिखा है, इसलिए ये गलत है। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन्स को। कॉमन नाउन्स हर बार जनरल कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इसमें हम आम शख्स के नाम को, आम चीज़ के नाम को या आम जगह के नाम को देखते हैं। इसके अलावा हम कॉमन नाउन्स को कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे, यानी कि उनके पहले लेटर को हम हमेशा स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कि
वो प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल हों। फॉर एग्जांपल IBM मशीन्स, अब IBM मुखफ़्फ़ है और ये क्या है, एक मखसूस एक स्पेसिफिक कंपनी का नेम है। IBM एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ वर्ड यूज़ हुआ है मशीन्स। मशीन्स क्या है, ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी भी आम चीज़ का नाम है, इसलिए हमने मशीन्स का जो लेटर है M, उसको हमने स्मॉल लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। इसी तरह निकॉन कैमराज, अब निकॉन एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन। लेकिन कैमराज ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक आम चीज़ का नाम है, इसीलिए हमने कैमराज का फर्स्ट लेटर C, उसको हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कोलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कोलेक्टिव नाउन्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि लोगों के ग्रुप के नाम को, इसी तरह जानवरों के ग्रुप के नाम को, या चीज़ों के ग्रुप के नाम को, या अदर यूनिट्स के ग्रुप के नाम को हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन्स की एग्जांपल को देखते हैं। अब गूगल एक स्पेसिफिक ऐप का नाम है। ऐप्स तो कई हैं लेकिन गूगल एक स्पेसिफिक ऐप है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, यानी कि एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है। इसी तरह पाकिस्तान, ये एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, एक ख़ास कंट्री का नाम है। एक ख़ास कंट्री के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसलिए पाकिस्तान प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह जूलिया रॉबर्ट्स, ये स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसीलिए ये सब क्या हुए, प्रॉपर नाउन्स हुए। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कॉमन नाउन्स की। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटीज़ कई हैं, इसीलिए हमने सभी यूनिवर्सिटी को एक कॉमन नाम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी। अब कॉमन थिंग के, कॉमन प्लेस के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक जगह है, उसका हमने नाम एक कॉमन रख दिया है, कॉमन नाम रख दिया है यूनिवर्सिटी, तो इसलिए उस जगह के आम नाम को, यानी कि यूनिवर्सिटी को हम कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह कंपनी, बॉय, शिप, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी एक जगह के आम नाम है। इसी तरह लड़का, ये भी किसी भी शख्स के आम नाम है। इसी तरह शिप, ये किसी भी आम चीज़ का नाम है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स को। मैनेजमेंट, ये लोगों का ग्रुप है, लोगों के ग्रुप को हमने एक नेम दिया हुआ है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यानी कि लोगों के ग्रुप के नेम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह कमेटी, लोगों के एक ग्रुप को हमने एक नाम दिया हुआ है, कमेटी। तो लोगों के ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, इसीलिए कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह टीम, मूवी कास्ट, ये भी लोगों के ग्रुप के नेम्स हैं और इसीलिए हम इन्हें कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन को। नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वर्ब के। इसके अलावा हम नाउन को प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाउन्स पोसेशन को भी शो करते हैं, यानी कि मलकियत को भी ज़ाहिर करते हैं। जैसे माई बुक, यहाँ मलकियत ज़ाहिर की जा रही है कि मेरी किताब, तो यहाँ हम नाउन्स को पोसेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी बात बताई जा रही है, वो बात जिसके बारे में बताई जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मेल कैरियर ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस,
मेल कैरियर हमेशा 2 बार बेल बजाता है। अब हमेशा 2 बार बेल बजाता है, ये बात किसके बारे में की जा रही है? मेल कैरियर के बारे में। तो यहाँ मेल कैरियर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो बात फिक्रे में बताई जा रही हो और जिसके बारे में वो बात बताई जा रही हो वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ मेल कैरियर एक सब्जेक्ट है। अब मेल कैरियर एक पर्सन का नाम है। पर्सन के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो मेल कैरियर क्या हुआ? नाउन। तो यहाँ हमने नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, वायलेट्स आर स्प्रिंग फ्लावर्स। वायलेट्स मौसम बहार के फूल हैं। यहाँ अब स्प्रिंग फ्लावर्स यानी कि मौसम बहार के फूल कौन से हैं? वायलेट्स हैं। यानी कि ये जो बात बताई जा रही है ये किसके बारे में बताई जा रही है? मौसम बहार के फूल वायलेट्स के बारे में। वायलेट्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब वायलेट्स फूल हैं, किसी चीज़ के नाम है, थिंग्स के नेम है। तो वायलेट एक नाउन हुआ। यहाँ हमने वायलेट्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि नाउन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि वर्ब डायरेक्टली उस पर एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई फाइनली सोल्ड माई कार। मैंने आखिरकार अपनी कार बेच दी। अब मैंने जो कार बेची है, यहाँ मैंने वर्ब यूज़ किया हुआ है सोल्ड। क्या बेचा है? माई कार। अब ये जो बेचने का जो काम है ये डायरेक्टली किस पर हो रहा है? कार पर। इसलिए यहाँ माई कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब माई कार ये क्या है? एक थिंग का नेम है, एक चीज़ का नाम है। अब चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। माई कार क्या हुआ? यहाँ कार क्या है? क्या है? नाउन है। तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि माई कार क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ हमने नाउन को एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर हम नाउन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। या इसके अलावा एक और तरीफ भी हो सकती है कि वर्ब डायरेक्टली एक्ट जिस पर करे वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर डायरेक्टली एक्ट ना करे वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एग्जांपल को देखें, हेरोल्ड फेड द कैट अनदर ओलिव। हेरोल्ड ने बिल्ली को एक और जैतून खिलाया। अब हेरोल्ड ने किसको खिलाया? कैट को खिलाया। ये जो फेड वर्ब है ये डायरेक्टली किस पर एक्ट कर रहा है? द कैट पर। द कैट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ एक और ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ है, अनदर ओलिव, एक और जैतून। अब यहाँ जो वर्ब है ये डायरेक्टली अनदर ओलिव पर एक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और जैतून। जैतून क्या है? चीज का नाम है। चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ अनदर ओलिव क्या हुआ? नाउन हुआ। यहाँ हमने नाउन को एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया है। अब हम देखते हैं कि हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। यहाँ मिसाल है, शी गेव डायरेक्शंस ओवर द फोन। उसने मोबाइल फ़ोन पर हिदायत दी। अब ओवर ये किस पर काम कर रहा है? प्रेपोजिशन जो भी यहाँ दी हुई है यानी कि ओवर, ये काम किस पर कर रही है? द फोन पर, यानी कि फोन पर। यहाँ काम किस पर हो रहा है? फोन पर। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। अब यहाँ काम किस पर हो रहा है? द फोन पर। तो यहाँ ओवर क्या है? प्रेपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द फोन। अब द फोन ये क्या है? ये चीज का नाम है। चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है।
यहाँ द फोन क्या हुआ, नाउन हुआ, और यहाँ द फोन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी कि प्रेपोजिशन जो भी दी हुई हो वो जिसकी डायरेक्शन बता रही हो, उस किसी भी चीज़ की अगर वो प्लेस बता रही हो, अब ओवर द फोन ये उसकी प्लेस बता रही है, फ़ोन की एक जगह बता रही है कि फ़ोन पर, तो यहाँ फ़ोन क्या हुआ, प्रेपोजिशन ओवर का ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि नाउन को हम एडवर्ब के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वर्ब के मैनी में इजाफा करता है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल द ट्रेन लीव्स टुडे, ट्रेन आज रवाना होगी। अब ट्रेन कब रवाना होगी, आज रवाना होगी। यानी कि ये जो लफ्ज़ टुडे है इसने लीव्स के मैनी में इजाफा कर दिया है, तो ये टुडे क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। लेकिन अगर हम सोचें ज़्यादा वुसअत से, टुडे क्या है, टाइम का नेम है। अब टाइम के नेम को भी तो हम नाउन कह सकते हैं, यानी टाइम क्या है, एक चीज़ का नाम है, इसीलिए हम टुडे को नाउन कहेंगे। अब चूँकि टुडे नाउन है, लेकिन यहाँ हमने इस नाउन को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं कि नाउन को हम एज ए एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन के मैनी में इजाफा करता है। अब फॉर एग्जांपल द ऑफिस बिल्डिंग फेसेस द मॉल, ऑफिस की बिल्डिंग मॉल को फेस करती है। अब बिल्डिंग क्या है, एक जगह का नाम है। ऑफिस क्या है, ये भी जगह का नाम है। अब लफ्ज़ ऑफिस किसके मैनी में इजाफा कर रहा है, बिल्डिंग के, यानी कि बिल्डिंग लफ्ज़ है, उसके मैनी में इजाफा किस तरह किया है कि ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस लफ्ज़ ने बिल्डिंग के मैनी में इजाफा किया है। अब जो चीज़ अब बिल्डिंग क्या है, एक नाउन है, ऑफिस ने नाउन के मैनी में इजाफा किया है, इसलिए यहाँ ऑफिस क्या है, एडजेक्टिव है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव कौन सा होता है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मैनी में इजाफा करता है। बिल्डिंग चूँकि नाउन है, ऑफिस ने बिल्डिंग के मैनी में इजाफा किया है, इसलिए ऑफिस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहाँ हमने ऑफिस को, ऑफिस नाउन था, यहाँ हमने इस नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं कि नाउन को पोसेशन के तौर पर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पोसेशन मलकियत को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैरट्स केज नीड्स क्लीनिंग, तोते के पिंजरे को सफाई की ज़रूरत है। अब केज क्या है, पिंजरा एक चीज़ का नाम है। पैरट ये क्या है, एक बर्ड का नाम है। तो बर्ड के नाम को, यानी कि अगर हम जिंदा चीज़ है तो पर्सन के नेम को अगर हम देख लें, पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। पैरट तोता, ये यहाँ क्या हुआ, नाउन हुआ। और हमने पहले देखा कि केज भी एक चीज़ का नाम है, तो इसलिए ये भी नाउन हुआ। अब यहाँ हमने नाउन को पोसेशन किस तरह शो करवानी है। अब तोते का पिंजरा, तोता क्या है, नाउन, केज क्या है, नाउन। पैरट क्या कर रहा है, पोसेशन शो कर रहा है कि जो केज है वो पैरट का है। पैरट क्या है, नाउन, तो यहाँ जो नाउन पैरट है ये पोसेशन शो कर रहा है, यानी कि मलकियत जाहिर कर रहा है कि पिंजरा मेरा है। पैरट्स केज, तोते का पिंजरा। अब दूसरी मिसाल है माई फादर्स ब्रदर इज माई अंकल। अब मेरे बाप का भाई मेरे अंकल है, मेरे बाप के भाई मेरे अंकल हैं। यहाँ जो मेरे फादर हैं वो मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं, वो पोसेशन ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेरा भाई, फादर क्या हुआ,
पर्सन का नाम, ब्रदर क्या हुआ, पर्सन का नाम। अब फादर पोसेशन जाहिर कर रहा है, यानी कि एक नाउन पोसेशन जाहिर कर रहा है। इस तरह नाउन पोसेशन को जाहिर करते हैं। अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन्स को। दोस्तों, प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं, यानी कि लफ्ज़ है हाईवे, तो हाईवे क्या हुआ, एक हुआ। लेकिन अगर हम लफ्ज़ कहें हाईवेज तो बहुत सारे हाईवेज होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन्स। दोस्तों, प्लूरल नाउन्स हम किस तरह बना सकते हैं। ज़्यादातर जो भी नाउन्स हैं उनको प्लूरल अगर हमने बनाना है तो हमें एक ही काम करना पड़ता है, और वो है एस का इजाफा करना, वो भी कहाँ, सिंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर फॉर्म्स दी हुई हैं, हाईवे, हेडफोन, बाल, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब रूल बताया जा रहा है कि कुछ ज़्यादातर नाउन्स के को अगर हमने प्लूरल बनाना है, उनकी अगर हमने प्लूरल बनानी है तो हम एस ऐड करते हैं। हाईवे के साथ अगर हम एस का इजाफा करें तो हाईवे एक हाईवे था, जब हमने एस का इजाफा किया तो लफ्ज़ बन गया हाईवेज, यानी कि बहुत सारे हाईवे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन कहेंगे। इसी तरह हेडफोन, इसमें भी हमने एस का अगर इजाफा किया तो लफ्ज़ बनता है हेडफोन्स, यानी कि ज़्यादा के मैनी दे रहा है, प्लूरल नाउन बन गया है। इसी तरह बाल एक सिंगुलर नाउन था, जब हमने एस का इजाफा किया बाल्स बन गया लफ्ज़, तो बाल्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, यानी कि जमा नाउन। अब हम देखते हैं कोलेक्टिव नाउन्स को। कोलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है, वो भी हम पर करता है कि हम इन कोलेक्टिव नाउन्स को कैसे यूज़ करते हैं। कोलेक्टिव नाउन को हमने डिफाइन किया था कि ग्रुप के नेम को हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर उस ग्रुप में जो शामिल मेंबर्स हैं वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट करें। अब लाइन लिखी हुई है, व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पर अगर वो एक्ट करेंगे तो उस वक्त हम उस कोलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उस ग्रुप के मेंबर्स एक यूनिट के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनमें किसी भी बात पर इत्तेफाक नहीं होगा, वो मुत्तहिद नहीं होंगे, तो तब हम उस कोलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द मैनेजमेंट एग्रीज विद द न्यू प्रेसिडेंट। अब जो मैनेजमेंट है ये क्या है, कुछ लोगों के ग्रुप का एक नाम है। यहाँ उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एग्री कर रहे हैं न्यू प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन अगर हम दूसरी मिसाल देखें, द मैनेजमेंट हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट व्यूज़। मैनेजमेंट क्या था, एक कोलेक्टिव नाउन था, उसमें बहुत सारे लोग थे। अब बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ने मुख्तलिफ व्यूज़ एक्सप्रेस किए। अब जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं सब, उन्होंने मुख्तलिफ व्यूज़ दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि उनमें कोई इत्तेहाद नहीं रहा, वो एक बात पर मुत्तफिक नहीं रहे, इसलिए हमने मैनेजमेंट को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया। पहली एग्जांपल में हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस का इजाफा इसलिए किया क्योंकि हमने मैनेजमेंट को सिंगुलर के तौर पर जाना था। लेकिन दूसरी मिसाल में हमने मैनेजमेंट के साथ हैव लगाया, ना कि हैज़। हालांकि पिछली मिसाल में हमने मैनेजमेंट को सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन इस मिसाल में हम मैनेजमेंट को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोलेक्टिव नाउन के जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एज अ यूनिट एक्ट नहीं कर रहे। यहाँ हमने हैव लगाया है। अब हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल नाउन्स के साथ। दूसरी मिसाल देखें कि द फैमिली इज सेलिब्रेटिंग 3 बर्थडेज दिस मंथ। अब यहाँ फैमिली क्या होती है? कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप के नेम को हमने फैमिली का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ उस फैमिली के लोगों ने 3 बर्थडे मनाए हैं इस मंथ, तो उन्होंने इकट्ठे, इस सेंटेंस में जिक्र हो रहा है कि उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इकट्ठे मनाया है।
यानी कि उन्होंने अलग अलग नहीं मनाया। अब दूसरी मिसाल ये है कि द फैमिली आर टेकिंग सेपरेट वेकेशंस, अलग अलग छुट्टियों पर जा रहे हैं। इसमें जिक्र ये हो रहा है कि जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, एक यूनिट के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे। अगर वो सेपरेट वेकेशंस ना होते, मतलब कि एक ही वेकेशन पर जा रहे होते, तो तब क्या होता, हम उसे सिंगुलर के तौर पर जानते। लेकिन यहाँ द फैमिली आर टेकिंग सेपरेट ओकेजन, अब फैमिली के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है, ऊपर हमने फैमिली के साथ इज का इस्तेमाल किया है। वजह यही है कि पहले जो मिसाल दी हुई है उसमें फैमिली एक यूनिट के तौर पर एक्ट कर रही है, लेकिन जो दूसरी मिसाल दी हुई है उसमें फैमिली यूनिट के तौर पर एक्ट नहीं कर रही। अब हम बढ़ते हैं पोसेसिव नाउन्स की तरफ। पोसेसिव नाउन्स को हम मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताल्लुक या मलकियत को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि सिंगुलर पोसेसिव क्या होते हैं। सिंगुलर पोसेसिव ऐसे पोसेसिव होते हैं जिसमें एक नाउन का जिक्र हो। अब हम सिंगुलर पोसेसिव को किस तरह बना सकते हैं, तो उसके लिए ये तरीका है, ये है कि तमाम नाउन्स के साथ, लेकिन क्या हो, सिंगुलर नाउन, उनके बाद हम सबसे पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर हम एस का इजाफा करेंगे। अब सिंगुलर नाउन को देखते हैं। वर्ड है बॉय, लेकिन अगर हमने इसकी सिंगुलर पोसेसिव बनानी है, यानी कि इस बॉय की कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी है, तो हम बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम एस का इजाफा करेंगे। अगर हम आगे देखें तो लफ्ज़ लिखा हुआ है द बॉयज़ आईपॉड। अब बॉय के बाद हमने अपोस्ट्रोफी का इजाफा किया और उसके बाद हमने एस का इजाफा किया। आगे हमने जो भी चीज़ बता दी, यानी कि उस लड़के की जो भी मलकियत है उसका हमने जिक्र कर दिया है। इसी तरह हरिकेन एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर हमने इसकी सिंगुलर पोसेसिव बनानी है तो हम इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम एस का इजाफा करेंगे, तो हमारा सिंगुलर पोसेसिव बनेगा द हरिकेन्स पाथ। अब हम देखते हैं प्लूरल पोसेसिव को। अब प्लूरल पोसेसिव कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स जो ऐसे पोसेसिव नाउन्स जिसमें प्लूरल नाउन्स का जिक्र हो, यानी कि उसमें प्लूरल नाउन्स होंगे, सिंगुलर नाउन्स नहीं होंगे। अब हम प्लूरल पोसेसिव किस तरह बना सकते हैं? तो उसके लिए हम प्लूरल, अब हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन्स आम तौर पर एस के साथ, यानी कि उनके आखिर पर एस का इजाफा होता है या ई एस का इजाफा होता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें सन्स, तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है एस। इसी तरह शिप्स, उसके लास्ट में भी एस का हमने इजाफा किया हुआ है प्लूरल बनाने के लिए। सन्स और शिप्स ये क्या है? प्लूरल नाउन्स हैं। अगर हमने इनकी प्लूरल पोसेसिव बनानी है तो हमें एक ही काम करना होगा और वो ये होगा कि इन्हीं के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अब सन्स के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाई और हमारा जो वर्ड बन गया माई सन्स चिल्ड्रन। अब उन सन्स की हमने एक सन्स के बारे में हमने एक ताल्लुक का जाहिर किया है। एक अब सन्स का चिल्ड्रन के साथ एक ताल्लुक है ना, तो ताल्लुक को जाहिर करने के लिए हमने सन्स के बाद अपोस्ट्रोफी का इजाफा किया है। इसी तरह शिप्स को देखते हैं, तो शिप्स के बाद भी हमने अपोस्ट्रोफी का इजाफा किया, तो हमारा वर्ड बना है द शिप्स एस्कॉर्ट्स। यानी कि अगर प्लूरल नाउन्स हो, उनकी प्लूरल पोसेसिव बनानी हो, प्लूरल नाउन्स की अगर हमने मलकियत ज़ाहिर करनी हो या प्लूरल नाउन्स की हमने कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक ज़ाहिर करना है, तो उनके बाद हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी के बाद एस का इजाफा नहीं करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनकी प्लूरल हम एस या ई एस का इजाफा करके नहीं बनाते, उनकी प्लूरल हम किसी और तरीके से भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, तो इसकी प्लूरल क्या बनेगी? चिल्ड्रन। यानी कि हम चाइल्ड्स लिखेंगे तो गलत होगा, इसकी प्लूरल बनती है चिल्ड्रन। ऐसे अल्फाज के प्लूरल पोसेसिव हम किस तरह बनाएंगे? तो उसके लिए भी
यही तरीका होगा कि हम उनके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम एस का इजाफा कर देंगे। पहली मिसाल है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की हमने प्लूरल पोसेसिव किस तरह बनाई है, पहले उसके बाद चिल्ड्रन के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाई, उसके बाद हमने एस का इजाफा किया और बाद में हमने उस रिलेशनशिप का, उस ऑनरशिप का हमने जिक्र कर दिया है। यानी कि चिल्ड्रंस की जो भी ऑनरशिप है, जो भी मलकियत है, उसका हमने जिक्र कर दिया है। इसी तरह वुमेन को देखें तो वुमेन वुमेन की हम प्लूरल, वुमेन की प्लूरल हम वो मैन बनाते हैं, यानी कि जहां ए होता है हम ई में चेंज कर देते हैं। अब वुमेन की प्लूरल पोसेसिव किस तरह बनाते हैं, हम उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यानी कि वुमेन लफ्ज के बाद प्लूरल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद हम एस का इजाफा कर देते हैं। इसके बाद हम जो भी उसकी मलकियत है उसका हम जिक्र कर देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वुमेन्स शूज, औरतों के जूते। इसी तरह मैन, ये भी प्लूरल है। मैन सिंगुलर है जिसमें लफ्ज वर्ड ए यूज होता है, यानी कि उसके स्पेलिंग होते हैं MAN, लेकिन मैन क्या है, प्लूरल है। अब इसकी हमने पोजेसिव किस तरह बनाई है, मैन के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाई, उसके बाद हमने एस का इजाफा किया और बाद में उसकी मलकियत का जिक्र कर दिया, तो वर्ड बना मेंस सूट्स, आदमियों के सूट्स। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल और जॉइंट ऑनरशिप को। अगर हमने इंडिविजुअल ऑनरशिप को जाहिर करना है तो तब हम क्या करेंगे, दोनों नाउन्स को सेंटेंस में पोसेसिव बना देंगे, यानी कि दोनों नाउन्स की कोई ना कोई मलकियत जाहिर कर देंगे। अब इंडिविजुअल ओनरशिप में एग्जांपल है मार्क्स एंड अर्लीन्स सेलफोन्स वर स्टोलन। अब मार्क्स की भी हमने पोसेसिव बना दी है, अर्लीन्स की भी हमने पोसेसिव बना दी है अपोस्ट्रोफी और एस का इजाफा करके। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स का भी एक सेलफोन है और अर्लीन्स का भी सेलफोन है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं कि जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप को जब हमने शो करना है तो उस वक्त हम एक ही नाउन को की पोसेसिव बना देंगे। फॉर एग्जांपल मार्क एंड अर्लीन्स सेलफोन वाज स्टोलन। अब यहाँ जॉइंट ओनरशिप का मतलब क्या है कि मार्क और अर्लीन्स का एक ही सेलफोन है, यानी जो सेलफोन है वो मार्क का भी है, अर्लीन्स का भी वही सेलफोन है। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया है, क्यों, यहां एक फोन का जिक्र हो रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।